हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी 10th क्लास की हरियाणा बोर्ड की हिस्ट्री चल रही है। इसके अंदर बेटा हम 2 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। मैंने इसके सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। आई होप बेटा आप सभी ने देखे होंगे। आज हम इसका 3rd चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप जैसे सभी को पता है बेटा, हरियाणा बोर्ड की साइड से, गवर्नमेंट की साइड से इसकी हिस्ट्री को चेंज कर दिया गया है, हिस्ट्री की बुक को चेंज किया गया है। तो जो न्यू हिस्ट्री है हम उसके अंदर 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम इसका 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आपने पहले जो 2 चैप्टर्स हैं उन दोनों चैप्टर्स की वीडियोस को देखा है, और जो 3rd चैप्टर है वो उससे ही रिलेट कर रहा है। तो हमने पहले वाले दोनों चैप्टर्स के अंदर हमने वर्ल्ड के जो वर्ल्ड का सिविलाइजेशन था उसके बारे में हमने इसे 2nd चैप्टर में डिस्कस किया था। आज हम बच्चों जो वर्ल्ड के मेजर फिलॉसफीज़ हैं इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, बहुत नॉलेजफुल चैप्टर है। आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी। आपको चैप्टर को, वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, और कोई पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए 3rd चैप्टर में बेटा हमारे चैप्टर का नेम क्या है, मेजर फिलॉसफीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम इस चैप्टर में हम पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मेन जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, फ़िलासफ़ी होता क्या है। इसे हिंदी में दर्शन कहा गया है कि पुराने समय के अंदर हमारे भारत के अंदर कौन कौन से धर्म को लेकर कौन कौन से फ़िलासफ़ी हमारे भारत के अंदर आई थी, और उससे रिलेटेड किन किन बातों को इसमें शामिल किया गया था। तो देखिए आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जो धर्म है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म, धर्म की मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वैदिक, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, जोरोस्टेरियन, जुडाइज़्म और कन्फ्यूशियस, इन सभी धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें स्टार्टिंग में क्या बताया गया है कि जो पुराने समय से ही क्या है, जो जितने भी मतलब जो रीडर्स हैं उनके माइंड में एक ही मतलब चीज़ क्या है, वो मतलब एक ही टॉपिक क्या है उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलता रहता है कि शुरुआत में हमारा जो सिविलाइजेशन था वो किस प्रकार का रहा होगा, और जो मतलब हमारे जो मानव का जो एक नेचर है कि है ना, हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें, चेंजेस एंड इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या 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 बातें घटित हो रही हैं, क्या क्या चेंजमेंट आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो मानव है वो हमेशा सोचता रहा है। इस मेंटल प्रोसेस के थ्रू, ये जो कि मेंटल प्रोसेस क्या है, नेचुरल मेंटल प्रोसेस है। शुरू से ही मानव क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। तो उससे रिलेटेड जो आइडियाज़ है, जो विचार है, उसके ऊपर वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके ऊपर वो उसकी सर्च करता है, खोज करता है, और ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ सुप्रीम एंड द सर्च फॉर ट्रूथ, और वो क्या अपनी लाइफ के अंदर जो सच्चाई है, सत्य है, उसके बारे में सत्य की खोज करता है। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, और लाइफ के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करता है। एंड देयर सॉल्यूशंस, और उनके सॉल्यूशन के बारे में भी हर समय सोचता रहता है। हर इंसान के माइंड में ये सारी बातें हमेशा चलती रहती हैं। हु एम आई, कौन मैं हूँ। वेयर डिड आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ। व्हाट इज़ सोल, आत्मा क्या है। व्हाट इज क्रिएचर, कि ये जो मतलब जीव हैं, ये जो भगवान की साइड से जो जीव जंतु बनाए गए हैं, ये सब क्या हैं। हाउ इज़ सोल रिलेटेड टू द बॉडी, जो आत्मा है उसका हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से क्या रिलेशन है। वेयर डिड आई गो आफ्टर डेथ, हम मृत्यु के बाद, मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो हर पर्सन के माइंड में चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये जो सोचने का जो ये प्रोसेस है, उन सब के द्वारा ही हमारे जो इस प्रोसेस के द्वारा ही हमारा जो फेथ है, रिलीजन है, और हमारा जो सेक्ट्स है, हमारी सच्चाई है, एंड इट हेल्प इन डेवलपिंग फिलोसफी
एंड लाइफ ऑफ मैन, मतलब मानव की लाइफ का जो फिलोसफी है, दर्शन है, वो इन सब चीज़ों के द्वारा ही क्या है, हमारा जो फेथ है, विश्वास है, वो इसके अंदर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो फिलोसफी है इसके द्वारा क्या है, सीक्स ट्रूथ एंड नॉलेज। जो दर्शन है वो क्या है, सच्चाई और ज्ञान का क्या करता है, इसको सर्च करता है। एंड सम प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ थ्योरीज हैं जिसके द्वारा क्या है, जो फिलोसफी से रिलेटेड हैं। एंड जो फिलोसफी है वो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, हमारे सर्कमस्टांसेस के थ्रू क्या होता है, ये इसका बर्थ होता है, ये बोर्न होती है। और जो धर्म है वो क्या करता है, इसे रीइंफोर्स, मतलब जितने भी ये धर्म हैं वो सब क्या है, इसे बहुत अधिक फोर्स करते हैं आगे बढ़ने के लिए। पूजा करने के सभी के देखिए अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं। जितनी भी फ़िलोसफीज़ हैं उस सभी फ़िलोसफीज़ के अंदर क्या है, वर्शिप को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से शो किया गया है। लेकिन जितनी भी फ़िलोसफीज़ हैं इन सभी के एक ही लक्ष्य हैं, एक ही गोल है, दैट इज़ टू लाइब्रेट ह्यूमन फ्रॉम द रूट कॉज ऑफ सोरो एंड इनेबल हिम टू अटेन सेल्वेशन। और सभी का क्या है, एक ही लक्ष्य है। एक ही लक्ष्य क्या है कि मानव के जो दुखों का मूल कारण है, रूट कॉज है, दुखों का मूल कारण है, उससे मानव को मुक्ति दिलाकर और उसे क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करवाना। सेल्वेशन होता है बेटा मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जब हम मर जाते हैं तो हमारे मरने के बाद जो हमारा शरीर है उसे मुक्ति मिल सके। इन सब जितने भी दर्शन हैं, जितनी भी फिलोसफीज हैं, इन सभी का एक ही मेन इनका गोल होता है। तो ये इसका क्या है, इंट्रोडक्शन के वे में बताया गया है। अब देखिए बच्चों, आगे है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म। अब देखिए जो धर्म है उसका क्या मीनिंग है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वैदिक फ़िलोसफी के अंदर जो ये सिस्टम है उसको क्या है, उसके 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। मतलब इसके 4 क्या है, मुख्य पार्ट बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीज़ें क्या हैं, हर इंसान की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं टू इम्प्रूव दी। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट होती है, हर मानव की लाइफ के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है और मैटेरियलिटी है, इसे बढ़ाने के लिए, इसके स्वाभाविक गुणों को बढ़ाने के लिए क्या है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो रिलीजन होता है ये इसके इन सभी के अंदर के लिए क्या है, इन सबको फोकस करता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको, धर्म को माना गया है। जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं उस ऑब्जेक्ट की, उसे क्या कहा गया है, उसे ही। अब देखिए धर्म है क्या, नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की जो नेचुरल जो उसके अंदर क्वालिटी होती है, गुण होता है, उसे ही क्या कहा गया है, धर्म कहा गया है। एग्जाम्पल के लिए देखिए एज द धर्म ऑफ फायर। अब जैसे जगह अगर हम आग का एग्जाम्पल लेते हैं तो आग का मुख्य इसकी क्वालिटी क्या है, नेचुरल क्वालिटी, इसके अंदर हीट होती है, इसके अंदर गर्मी होती है। तो आग के अंदर क्या होता है, गर्मी होती है, रेडियंस, और ये बहुत तेज होती है, मतलब सब चीज़ों को जला देती है। धर्म ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या धर्म है, टू स्टडी, उसका काम क्या होता है, पढ़ना। धर्म ऑफ टीचर इज़ टू टीच, टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाना। धर्म ऑफ किंग इज़ टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट्स, और जो राजा है उसका धर्म क्या होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना। एंड धर्म ऑफ सन इज़ टू गिव लाइट, और जो सूरज है उसका धर्म क्या है, सभी को प्रकाश देना। इस प्रकार से जो नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर उनका जो मेन वर्क होता है वही क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। एंड द नेचुरल रिलीजन इज ऑफ मैन इज ह्यूमैनिटी, और मानव का मुख्य धर्म क्या है, उसकी मानवता। इस प्रकार से जो धर्म है उसका मीन्स क्या हो गया, रियलाइजेशन ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य के बारे में हमें रियलाइज़ होना, हमें अपने कर्तव्य के बारे में जानना। एंड द मॉरल ड्यूटी ऑफ मैन फॉर्म्स हिज रिलीजन, और मानव की मॉरल ड्यूटी क्या है, अपने धर्म को, अपने रिलीजन को अपने तरीके से उसे फॉलो करना। अब देखिए बच्चों, धर्म जो वर्ड है इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड ध्री। अब जो धर्म वर्ड है वो किस वर्ड से निकला है, ध्री वर्ड से निकला है, और इसका अर्थ क्या होता है, टू होल्ड, मतलब अपने चीज़ों को अपने तरीके, प्रॉपर तरीके से करना। इन द निरुक्ता न्यायम हैज़ बीन कॉल्ड धर्म, और निरुक्त के अंदर क्या है, जो नियम है उसे ही क्या कहा गया है, धर्म का नाम दिया गया है। दैट इज़ द नियम विच दिस वर्ल्ड हैज़ अडोप्टेड इज धर्म, यानी कि इस धरती के ऊपर, इस संसार के अंदर जो धर्म है वो क्या है, नियम का पालन करता है। धर्म इज़ द रिचुअल बाय विच कॉन्शियसनेस इज़ प्योरीफाइड, और
जो धर्म है, जो नियम, जो धर्म है वह क्या है, मतलब धर्म के बिना हम किसी भी नियम का पालन नहीं कर सकते हैं। एंड 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन हैव बीन मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स। और स्क्रिप्चर्स के अंदर यानी कि धर्म शास्त्रों के अंदर धर्म के 10 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको बताया गया है। 10 इसकी रिलीजन के अंदर 10 कैरेक्टर्स विशेषताओं को बताया गया है। तो देखिए बच्चों, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, धृति। धृति मीन्स पेशेंस, धैर्य करना। क्षमा, टू फॉरगिव, क्षमा करना। संयम, कंट्रोल ओवर डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना। अस्ते, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। शुचिता, प्योरिटी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, हमें अपनी मन को अंदर से और बाहर से पवित्र रखना है, प्योर रखना है। इंद्रिय निग्रह, इन कंट्रोल ओवर सेंसेस, अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना। घी, रियल यूज़ ऑफ विजडम, अपनी जो हमारी जो चतुराई है उसका प्रयोग करना। विद्या, क्यूरियोसिटी ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान के लिए हमारे अंदर क्या हमेशा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, और हमें सत्य और असत्य का भी ज्ञान होना चाहिए। सत्य, टू इम्बाइब ट्रूथ बाय ट्रू माइंड, डीड्स एंड वर्ड्स, मन, कर्म, वचन से सत्य को धारण करना। एंड अक्रोध, फ्री फ्रॉम एंगर, और हमें क्या है, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स रिलीजन की बताई गई हैं। आगे देखिए बच्चों, पंथ। पंथ क्या होता है, लालच यानी क्रीड नहीं, सॉरी, लालच नहीं बेटा, क्रीड ये अलग वर्ड है। मिस्टिकल वर्शिप एंड रिचुअलिज्म डेवलप्ड अराउंड अ पर्सन एंड हिज थॉट्स इज कॉल्ड अ पंथ। यानी कि कोई भी पर्सन है, व्यक्ति है, तथा उसके आसपास चारों तरफ जो उसके विचार हैं वही उसको जब वो प्रॉपर मेथड से फॉलो करता है तो वही क्या कहलाता है, पंथ कहलाता है। इस प्रकार से द रोल ऑफ पर्टिकुलर पर्सन इज इम्पोर्टेंट, इसमें उस व्यक्ति की विशेष भूमिका होती है। एंड हिज थॉट्स आर एक्सेप्टेड एज द अल्टीमेट ट्रूथ, और उसके जो विचार हैं, थॉट्स हैं, उसे ही क्या है, ट्रुथ माना जाता है। सेक्ट और रिलीजन, धर्म में देखिए क्या बताया गया, रिलीजन में किसी ग्रुप दैट सीक्स द इंटरेस्ट ऑफ फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी कॉल्ड सेक्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर एक ही रिलीजन को चाहने वाले जितने भी उसके फॉलोवर्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, सेक्ट कहलाते हैं। एंड जैसे फॉर एग्जांपल इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, शिवाइज्म, वैष्णव इत्यादि एट्सेट्रा, मतलब सभी को क्या अपनी अपनी मान्यताएं हो, सब अपने अपने तरीके से अपने धर्म को, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये मैंने इसके अंदर आपको जो इसका जो बेसिक टॉपिक था उसके बारे में हमने इस फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। बेसिक पॉइंट्स इसका अंदर हमने डिस्कस किए हैं कि व्हाट इज़ रिलीजन, व्हाट इज़ सेक्ट, एंड what is the meaning of religion, characteristics of religion, what is the meaning of पंथ, what is the meaning of sect। तो हम इन सभी के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो अलग अलग जो फ़िलोसफीज़ हैं, हम अलग अलग फ़िलोसफीज़ के बारे में 1 by 1 डिस्कस करते हैं। आई होप बेटा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है इसको ईजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे। फिर भी बच्चों, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।